ओम शांति। ओम शांति। आवाज येऊन राहिला त्याच्यात की खरखर येत आहे थोडं? नाही, बरोबर येऊन राहिला. क्लिअर आहे का? ओम शांति। बाबा पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब घर नहीं चलना? क्योंकि तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी। तुमने ऑलराउंड माना शुरू से लेकर अंत तक तुमने पार्ट बजाए। अभी तुम्हारा पार्ट पूरा होता है। आत्मा में ये पार्ट अनादि का नूंधा हुआ है और हर एक पार्टधारी ड्रामा के इस माला में जैसे कि क्या कहेंगे उसको, पिरोए हुए। तो इसमें से कोई रिप्लेस भी नहीं हो सकता और ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा, ऐसा भी प्रश्न नहीं उठ सकता। ये अनादि है। और तुम अपने घर को याद करो, तुम अपने सुखधाम को याद करो। तुम हो लाइट हाउस। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में मुक्ति धाम। और ये संदेश तुम्हें हर एक को देना है। फिर तुम वर्षे को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। हम जितने भाग्यवान हैं कि हम आपके स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। और अपने भाग्य का गुणगान करो। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, यहाँ सब भगवान तुम्हें पढ़ाने आते। मौत तुम्हारी ऐसी होगी कि बैठे बैठे हार्ट फेल होगा। तुमने बाप को जाना है, ऐसी मृत्यु तुम्हारा हक है। और बैठे बैठे तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए, ऐसी तुमको मौत होगी। ये वैरायटी झाड़ है, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती। इतना वैरायटी झाड़, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब घर चलो। अब घर चलना है। कल मोटर और पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। हाँ, जैसे बैटरी डाउन हो गई तो इसे मोटर में पेट्रोल खत्म हो जाता है, ऐसा हो गया। अच्छा, और सारा मुरली का मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और अंत मति सो गति हो जाएंगी। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन दिया है, क्यों?
उत्तर है नंबर 1, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। नंबर 2, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। नंबर 3, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत में भी बाप की याद में रह सकेंगे, क्योंकि अंत के लिए गायन है कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे वाल वाली योनि उतरे। नंबर 4, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। और बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बाप का डायरेक्शन है कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्या करो, मुझे ही याद करो। चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे धंधाधोरी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मेरी याद में। और ये कब पॉसिबल है? जब बाबा ही संसार है तभी ये पॉसिबल। अगर हमारा संसार कुछ और है तो फिर याद संसार ही आएंगे ना। सर्व संबंध अगर बाबा से है तो ही ये पॉसिबल है। ओम शांति। बाबा पूछते हैं किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे से प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब उनके पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान की तरफ जाती है। दुख तो अथाह है, गाती भी है, हे दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तो तुम जानते हो कि बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है कि तुम अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न है वो तो बाप को चलते फिरते याद करते हैं। जो अच्छे रत्न है वो तो बाप को चलते फिरते भी याद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भर पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये हमारा पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से भी आत्मा को ही दुख फील होता है। आत्मा ही कहती है मैं रोगी हूं, मैं दुखी हूं। और ये है ही दुख की दुनिया। कहां भी जाओ यहाँ दुख ही दुख है। और सुखधाम में दुख हो न सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुखधाम में हो।
सुख में तो जरा भी दुख नहीं होता, समय भी बाकी थोड़ा है। इसमें तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना तुम याद करते रहेंगे उतना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो पुरुषार्थ करके ऐसी अवस्था जमानी है जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद ना है। एक गीत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वल वल योनि उतरे, ये है अंतकाल। पुरानी दुनिया ये दुखधाम का अब अंत है, ये है अंतकाल। अभी तुम सुखधाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद ही रहना चाहिए। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को ही याद करना है। बाप मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे मीठी चीज कोई होती नहीं। आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करती है ना, वो सब आत्माओं का बाप है। उनसे मीठी चीज इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। इतने सब ढेर बच्चे कितने में याद आते होंगे? सेकंड में, 1 सेकंड में याद आ जाते। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी अभी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं तो कोई पूछेंगे क्या तुमको ड्रामा याद है, तो क्या कहेंगे? हाँ, कहने से ही सारा बुद्धि में 1 सेकंड में याद आ जाता है ना, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वो वर्णन करके सुनाए तो उसमें समय लगेगा, परंतु याद तो 1 सेकंड में आ जाएगा पूरा। बाबा बेहद का बाबा है, उनको याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने याद आ जाता है। बाप याद आते ही सेकंड में 21 जन्मों का वर्षा याद आ जाता है। और बच्चा पैदा हुआ तो बाप जान जाते हैं कि वारिस ने जन्म लिया है, माना सारी मिल्कियत याद आ जाएंगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो तो अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो कि हम बेहद के बाप के वारिस हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है और वही सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला, विश्व का मालिक बना सेकंड में, इसमें देरी नहीं लगती। बाप कहते सिर्फ तुम अपने को आत्मा समझो, ये मत समझो मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं। आत्मा तो बच्चा है ना, फीमेल भी बच्चा है। और वो सब क्या कहते, सब धर्म वाले आपस में भाई भाई है, परंतु वे समझते तो नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बाप से पूरा बहता वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे?
वह भी अभी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है कि हम सतो प्रधान थे और फिर हम तमो प्रधान बने। अब फिर से हमको सतो प्रधान बनना है। अब तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। तो बाप कहते बच्चे पहले अपने को आत्मा तो समझो, ये देह विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़ करके जाती है, फिर जाकर दूसरा शरीर गर्भ में लेती है। माना पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वो तो है रावण के वश, विकारों के वश, तो गर्भ जेल में जाती है और वहां रावण होता ही नहीं। वहां सत्युग में दुख की कोई बात ही नहीं। और जब पूरे बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है कि अब ये शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। माना वहां ऐसे डर की कोई बात ही नहीं रहती, और यहाँ तो कितना डरते हैं मरने के लिए, और वहां निडर होते हैं। तो बाप तुम बच्चों को अपार सुख में ले जाते। सतयुग में है अपार सुख, कलयुग में है अपार दुख। इसलिए कहते ये है दुख धाम। और बाप कोई तुमको तकलीफ देते हैं क्या? नहीं। क्या कहते? कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल बच्चों की संभाल करो, बच्चों को संभालो, सिर्फ अपने को आत्मा समझो और एक बाप को ही याद करो चलते फिरते। कोई गुरु गोसाई सब कुछ छोड़ दो, कोई भी हो सब कुछ छोड़ दो। मैं तो सब गुरुओं से भी बड़ा हूं ना, ये सब भी मेरी रचना है। तो सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहते। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। तो जब उनको ही पतित पावन नहीं कहते तो यहां के किसी मनुष्य को तुम पतित पावन कैसे कहेंगे? कोई गुरु तुम्हारा पतित पावन कैसे हो सकता? देवताओं को भी नहीं कह सकते पतित पावन, सिवाय मेरे। किसी नदी को पतित पावन नहीं कह सकते, किसी नाले को पतित पावन नहीं कह सकते, किसी पानी को पतित पावन नहीं कह सकते, सिवाय मेरे मना शिव बाबा के। अभी तुम बच्चे क्या गंगा को पतित पावन कहेंगे? ये पानी की नदियां है, सदैव बहती रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र आदि ये तो चली आती है, इसमें तो स्नान करते ही रहते हैं। बरसात पड़ती है तो उसमें फ्लड आ जाती है, तो ये भी क्या है? ये भी तो दुख है ना, यहाँ अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य भी मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी कोई दुख की बात नहीं, और वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। माना उनकी भी वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती, जानवर की भी। तो ये ड्रामा है, ऐसा बना हुआ है। और भक्ति में गाते हैं बाबा हे भगवान, जब आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे। माना आते तो है ना, दुख धाम के अंत में और सुख धाम के आदि के बीच में आएंगे। परंतु ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि वो कब आते हैं।
इसको भी पता नहीं है सृष्टि की आयु कितनी है, तो बाप कितना सहज कर बतलाते हैं। आगे तुम भी जानते थे क्या कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है? केवल नहीं, और वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तो अब बाप ने तुमको समझाया है क्या कि 1250 वर्ष का हर एक युग होता है। स्वस्तिका निकालते ना, उसमें पूरे 4 भाग होते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। और विवेक भी कहता है कि हिसाब एक्यूरेट होना चाहिए। पुरी में भी, जगन्नाथपुरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते तो उसके पूरे 4 हिस्से आप ही हो जाते। माना ऐसी युक्ति बनाई हुई है उन्होंने। वहां चावल बहुत खाते हैं, तो जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो तो बात तो एक ही है, परंतु दोनों को काला दिखा है। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडारे होते, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें वहां मिलती, और फिर बाहर में दुकान लग जाते, कितना भोग लगता है। तो सब यात्री जाकर दुकानदारों से वो लेते हैं। जगन्नाथ उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ फिर चावल ही चावल होते हैं वहां पर। तो वो है जगत का नाथ और वो है श्रीनाथ। सुखधाम और दुखधाम को भी दिखाते हैं। माना श्रीनाथ सुखधाम का था और वो दुखधाम का दिखाते। अब काले तो इस समय सब बन गए हैं कामचिता पर चढ़कर, और जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते। माना इनको गरीब दिखाते और उनको साहूकार दिखाते। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। उनसे कुछ भी मिलता नहीं है। वहां क्या है? वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती, होशियार होगा तो उनसे कोई सीखेगा तो वो कहेंगे कि ये हमारा गुरु है, बस उसने हमको ये सिखाया है। परंतु वो सब क्या है? जिस्मानी है, वो जन्म लेने वाले हैं। परंतु अभी तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ तो विचित्र बाप है ना। वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये इनका शरीर है। ये तुम्हारे दादा का शरीर है, ब्रह्मा बाबा। दादा माना बड़ा भाई, मोठ्या भावाले काय म्हणतात? दादा। ये दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, और इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश होता हूं और तुमको सुखधाम में ले जाने के लिए तो इनको गौमुख कह देते हैं। और वहां गौमुख होता है भक्ति मार्ग में कहा, तो कितना दूर दूर से जाते हैं दर्शन के लिए। तो यहां भी गौमुख है, जैसे हाँ माना माउंट आबू में। और पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा ही ना। कुएं में भी रोज रोज पानी कहां से आता है? पहाड़ से आता है। वो तो कभी बंद नहीं होगा, पानी तो आता ही रहता है। अब कहां से भी नाला निकला तो कह देते गंगा जल है, और फिर वहां जाकर के स्नान करते हैं, वो गंगा जल समझते हैं।
लेकिन पतित पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते हैं अरे पतित पावन मैं हूं। ये आत्माएं माम एकम याद करो। तुम देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो और अपने को आत्मा समझकर फिर मुझे याद करो, तो देखो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप आई है तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाने। इस समय दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, ये कर्म भोग है। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला फिर कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती है ना। ये फिर है बेहद का रात और दिन। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा है। राहु की दशा बैठी हुई। राहु का जैसे ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं तो क्यों? क्योंकि काम चिता पर चढ़े हैं तो काले बन गए हैं। आत्मा काली बनी, निशानी दिखा दी है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी चलती थोड़ी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि एक सावरा दूसरा गोरा ऐसे क्यों किया है। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। और इसमें बाबा तुमको कोई तकलीफ देते हैं क्या? कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, प्रायलोक हो जाएगा। भले गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो कोई सुना ना सके। बाहर वाले वो हुआ उनके भक्ति मार्ग की पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर तो शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते और राम को काला भी कर दिया है। तो विचार करना चाहिए कि ये देवी देवताओं को काला क्यों दिखाते, काला क्यों बनाते। फिर कहते काली कलकत्ते वाली, और उसे फिर माँ माँ कहकर हैरान होते हैं। सबसे काली वो है, और फिर बहुत भयानक दिखाते हैं। और उनको फिर माता माता भी कहते हैं। तो तुम्हारे है ये ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर हथियार उन्हों को दे दिए। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी तो गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया है। आगे सिंध में भी देवी का मंदिर नहीं था, सिंध में भी देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला कि काली ने हमें आवाज दिया है कि हमारा मंदिर नहीं है, जल्दी बनाओ, नहीं तो हम भी और भी बॉम्ब फटेंगे ऐसे, नहीं तो और भी ऐसे बॉम्ब फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठा हो गए और मंदिर बन गया। किसने कहा? किसी ब्राह्मण ने कहा कि वहां कोई बॉम्ब फटा। उसने क्या कहा? कोई मंदिर नहीं था वहां काली का। तो ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज दिया, ऐसा ऐसा, नहीं तो और भी अब बॉम्ब फटेंगे। तो मंदिर बन गया। और अभी तो देखो ढेर मंदिर है। तो कितनी जगह भटकते रहते हैं। बाप
सब इन सब बातों से छुड़ाने के लिए ये सब समझाते हैं। किसकी ग्लानि कर, किसकी बाबा ग्लानि नहीं करते, किसी की ग्लानि नहीं करते, लेकिन इन सब बातों से छुड़ाने के लिए बाबा तुमको ये समझाते हैं। बाप तुमको ड्रामा समझाते हैं। क्या है? बाबा कोई की ग्लानि नहीं करते हैं। ये सृष्टि चक्र है, कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा तो फिर भी होगा। जो चीज नहीं है वो बनती है। अब तुम समझ गए हो, क्या हमारा राज्य था, हमने गवाया। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे तुम फिर से नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, तो क्या फिर कोई अमर बना? इसको तिजरी की कथा सुनी तो क्या किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला? तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी इविल न देखो, बुरी चीज नहीं देखो, कोई इविल बात नहीं देखो, सिविल आई आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं देखो। इस पुरानी दुनिया को देखो ही नहीं। क्यों? ये खलास होने वाली है। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य भाग्य देकर जाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। वहां और कोई का राज्य होता नहीं, वहां दुख का नाम निशान नहीं। तुम बड़े सुखी धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, और वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते अंततः कितना बड़ा हो जाता है देखो। और 5 विकारों की प्रविष्टता के कारण फिर तो अब एकदम ही कांटों का जंगल बन जाता है। तो बाप फिर से कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश भी सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, नहीं तो तुम्हारे पाप भस्म कैसे होंगे? तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे, बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है ना। कल्प पहले भी जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो तो करके दिखाएंगे ही, परंतु बाप कहते इसमें ठंडे मत बनो। ठंडे बनना माना नहीं। उस दिन वो कहा था शांत नहीं, यहाँ तुम्हें शांत नहीं बैठना है, आत्मा समझना है, बाप को याद करना, घर को याद करना है, फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है, जहां आने वाले उसको याद करना है, वर्षे को याद करना है, फरिश्ता बनना है, ये भी याद करना है, सूक्ष्म वतन में भी जाना है, बहुत काम है। ऐसे शांत बैठे नहीं रहना, यहाँ आए तो बैठे अपने सिर्फ नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा वो करेंगे, वो करके तो दिखाएंगे। यहाँ तुम्हें ऐसे ठंडे नहीं बैठना है, माना अलबेला नहीं बनना, ठंडे नहीं बनना माना एवढंच आहे, एवढंच आहे। मेरी याद में रहना, इतना बाबा ने सब कुछ सुना है, आणि इथून जाताना कसं बाबाचं कामच आहे म्हणणं। आपल्याला तर आपलं पाय लागेल ना थोडस। ठीक आहे, ठंडे बनना। बाबा उसको गर्म कर रहा है,
ठंडे नहीं बनना। देखो सिवाय बाप के और कोई याद ना है, किसी को याद नहीं करो। क्यों? क्यों? आपको बोझे सिर पर है। पापों का बोझ सिर पर है, क्योंकि ये सब दुख देने वाले हैं। जो सुख देने वाला है वो एक ही, उनको याद करो। इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो सजा। पावन कैसे बनेंगे? पावन कैसे बनेंगे फिर? तुम मुंह करेंगे तो अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चांद। नहीं, रोज एक अव्यक्त वाणी सुनना है और रोज कम से कम एक क्लास सुनना है और कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और बाबा ये जो पवित्र गांव, धार्मिक गांव है, इस गांव के शुरू में ही द्वार पर जो ये अच्छी दुकानें लग गई, ये वहां से हट जाए और हमारा हॉल भी फटाफट बन जाए, जो सेवाएं पड़े, सामने सरस्वती भवन भी फटाफट बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ऐसी काली देवी कहाँ है? नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जन्म लेके आई 8-10 हाथ वाली, ऐसे तो हो नहीं सकता। जिसके गले में वो माला है, किसकी? मुंडकिया है मनुष्य के, और ऐसी बाहर जीभ निकाल के और ये दिखा रही है, और वो माया के साथ युद्ध है उसकी। उसके हाथ में जो तलवार है तो वो माया के साथ युद्ध है, ये प्रतीक है उसका। तो किसी को साक्षात्कार हुआ, आज की मुरली में बताया, किसी ब्राह्मण को साक्षात्कार हुआ ऐसा। फिर उसमें उसने थोड़ा सा मन से भी लगा दी, मंदिर बने इसलिए बॉम्ब फूटा था, तो मुझे ऐसा लगता है साक्षात्कार हुआ तो देवी का ये कहना है कि ऐसे
ऐसे मंदिर बनाओ मेरा, नहीं तो और बम फूटेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। फिर बनाया मंदिर, फिर उसकी पूजा करने लगे। तो भक्ति मार्ग में जिसको जिसको जो जो साक्षात्कार होते गए वो मंदिर बनते गए और बाकी के फिर उनकी पूजा करने लगे। शीतला देवी, संतोषी देवी, गायत्री देवी, तो ये देवियां जहां भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो पहले तो भक्ति सिर्फ शिव की चलती थी, क्योंकि शिव का भी साक्षात्कार हुआ राजा विक्रमादित्य को। और जिसको जिसको साक्षात्कार हुआ, हे भगवान कह करके जब आवाज दिया तो ये साक्षात्कार हुआ। फिर भक्ति करते जिसको जो साक्षात्कार हुए उसको लगा कि कुछ है, ये शक्ति है, इनसे हमें पूजा करनी चाहिए। फिर उसने अपने खर्च से वैसा मंदिर बनाया, उनकी वो कलाकार को बुलाया, उसको बोला कि मुझे ऐसी ऐसी मूर्ति चाहिए, जैसे म्यूजियम बनाते ना अपना ब्रह्मा कुमारी का, उसको कलाकार को बुलाते, उसको बोलते हमको ऐसी मूर्ति बनाना है, तो उसको चित्र दिखाया तो चित्र से वो मूर्ति बना देता। तो चित्रकार को बुलाया, उसको कहा कि मुझे ऐसा ऐसा साक्षात्कार हुआ, ऐसे बनाओ तो चित्र उसका, उसने चित्र बनाए, उसको ऐसे दिखाओ, उसमें गले में ये ऐसे बाल खुले ऐसे, और उसका ऐसा क्रोधी रूप दिखाओ था। तो उसने चित्र बनाया, फिर किसने उसकी मूर्ति बनाई, फिर उसकी पूजा करने लगे, समझने लगे कि ये देवी है, ये माँ है, और देवी माँ कह करके उसकी पूजा करने लगे। इसको काला ही क्यों? काला इसलिए बनाया क्योंकि दिखाया है उसका प्रतीक के देवी देवता है जो है, हम देवी देवता थे ना, तो आत्मा गोरी थी, प्योर थी। तो ये द्वापर युग से क्या हुआ, ये बनी इम्प्योर, काम चिता प्रचर। तो सबसे पहली बार जो द्वापर युग में, जो सतयुग में श्री कृष्ण थे, जो त्रेता में श्री राम थे, तो द्वापर युग से उनको थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस आया। तो सबसे पहले क्या आया कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, ये आया। जैसे छोटा बच्चा होता है एकदम, उसके माइंड में आता है कि मैं सुंदर हूं, उसको पता ही नहीं है कुछ कि मैं सुंदर हूं। लेकिन सबसे पहली बार उन्होंने जब अपने आप को देखा होगा आईने में, तो देखा कि मैं बहुत सुंदर हूं। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस आया। तो उनके साथ उनकी युगल होंगी उस समय, तो उस युगल को उन्होंने बॉडी समझ के हाथ लगाया। अब इससे पहले तो हाथ लगता ही था, लेकिन ये जो फील था बॉडी को हाथ लगाना, तो वो सामने जो फीमेल थी उसको कुछ वो अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसको रिफ्यूज किया कि मुझे हाथ नहीं लगाओ। तो सबसे पहली बार अहंकार आया कि तुम अपने आप को इतना सुंदर नहीं समझो, मैं तुम्हारे से सुंदर हूं, थे भी, लेकिन ये अहंकार आया, पहला विकार आया, देहाभिमान, अभिमान आया, और ईगो आया, उसमें अहंकार। लेकिन उस टच में क्या हुआ कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस उसमें भी चला गया। तो फिर वो भी अपने आप को बॉडी समझने लगे, देखा उन्होंने भी अपनी बॉडी को पहली बार। तो अब तक के जो था कि मैं आत्मा हूं, ये जो भान था, बॉडी का भान ही नहीं था, वो आत्मा रूप में देखते थे एक दूसरे को। अब पहली बार क्या हुआ, सारा फोकस जा रहा है बॉडी के ऊपर, तो वो विकारों में चले गए। तो उसमें क्या हुआ कि आत्मा की शक्ति जो थी
जो आत्मिक भान एकदम नीचे आ गए। और उसी वजह से होता है अशांतता। मन में अशांति का कारण बताया ये देहाभिमान, देहभान, अकारण डर। अब सारा फोकस कहाँ है? अपनी बॉडी पर। मैं अच्छा दिखूं, इस बॉडी का सब दुनिया कैसी हो, तो इस पर फोकस आ गया। अब वापस बाबा क्या कर रहे? वो बॉडी से ध्यान हटा रहे, हटाने की कोशिश करते। हमको रोज समझाते कितना मीठा बाबा है। कभी डांटते क्या? कभी मारते? स्कूल में हम पढ़ाते तो कोई अगर समझो स्कूल में इरेगुलर है तो चलता क्या? कभी भी आए कभी भी जाए, चलता? चलता क्या? किसी स्कूल में ऐसा चलता? कभी भी आओ कभी भी जाओ, बिना कुछ जा सकते नहीं। और 75% अगर उसकी प्रेजेंट ही नहीं रही, एग्जाम दे सकता नहीं। होमवर्क करके न लाए, टीचर छोड़ देगा उसको नहीं। लेकिन बाबा कैसा सिखाते? एकदम प्यार से रोज समझाते। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, ये करो, ऐसे करो। तो इस दुनिया में सबसे मीठा कोई कौन होगा तो कौन है? बाबा है। और कोई टीचर अगर एक ही एक बात सामने वाले को समझाए और उसको समझ में न आए तो उसको क्रोध आएगा क्या? लौकिक टीचर क्रोध आता उसको, तुले काय एवढ्या वेळा सांगितलं आहे, 2-4 गाल्या भी दे देगा उसको। फारच तू मठ्ठा है, ऐसा है तसा है। लेकिन बाबा रोज क्या बोलता है? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकीलधे बच्चे, याद प्यार स्वीकार करो, मेरा याद प्यार। ईश्वर हमको याद प्यार दे रहा है, तो कितना मीठा बाबा। तो वो सिर्फ कहते हैं कि तुम योगी बनो, निरंतर मेरी याद में रहो और सिर्फ पवित्र रहो, वो विकारों में नहीं जाओ। वो विकारों के कारण ही आत्मा कैसी बन गई? काली। आत्मा पतित बन गई तो उसको काला दिखाया। तो देवी देवताएं ये काले बन गए ऐसा दिखाया है भक्ति मार्ग में। तो इसका अर्थ क्या है आध्यात्मिक? कि हम देवी देवताएं थे, अब हम गोरे हैं क्या? इस समय है क्या? अपने आप को झांक कर देखो अंदर, हम गोरे हैं क्या? नहीं। समझेंगे बाबा मैं काला ही हूं अभी। पर बाबा ने युक्ति बताई कि तुमको पतित से पावन बनना है ना। अब तुमने भक्ति मार्ग में देख लिया कितना गंगा स्नान किया। अभी ये गंगा नदी पहले से है। आपल्या याच्यात समजून सांगन कोणी तर काय सांगन, अरे बाबा हे पहिलेपासून आहे हे नदी, मग काय सर्व का पावन बनून राहिले का याच्यात आंघोळा करून राहिले? तर गंगा नदीच्या बाजूला जे राहणारे आहेत ते का सर्व का पावन आहेत काय? नाही। उलट तिथेही त्या गावांमध्ये जी गंगा नदी आहे तिथं वैशाल्य दिसले, मग तिथं पावन असायला पाहिजे होते। तो कभी कभी गंगा नदी में भी फ्लड्स आदि आ जाता है तो गांव बह के चले जाते हैं, वो तो दुख देती है। तो गंगा का पानी शुद्ध है, पर आज तो वो भी नहीं रहा। गंगा को ही साफ करने का काम है, गवर्नमेंट कर भी रही है। तो कोई भी दुनिया में पतित पावन नहीं है। देहधारी गुरु जो तुम समझ रहे यहाँ का जिसको देह है वो है क्या पतित पावन? अरे जिसमें मैं आता, जिसको मैंने चुना ब्रह्मा बाबा, ये भी तुम्हारा दादा है, बड़ा भाई, ये पतित पावन नहीं। तुम इनको भी याद नहीं करो। कभी तो ये भी कह देते बाबा, फिर ये भी कहते कि इनके सिवाय तुम मुझ तक पहुंच नहीं सकते।
बीच में भी चाहिए कोई दलाल, तो इनको छोड़ नहीं सकते। पर ऐसा नहीं कि इनमें फंस जाए, इसलिए बाबा कहते याद किसे करो, मुझे। दादी जानकी को तो किसने बोलना ना दिया था कि तुम ब्रह्मा बाबा को जास्ती याद करती हो। वो कहते थे मुझे उनमें अपने पिता दिखाई देते, मेरे पिता और वो खड़े हैं तो मुझे उनकी तरफ फोकस जा रहा है कि ये मेरे पिता होने चाहिए थे, ये नहीं होने चाहिए थे मेरे पिता। इनसे जो मुझे वाइब्रेशन आ रहे स्नेह के, मुझे मेरा पिता कोई होता तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा लगता था उनको। तो हमको शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि हमको गोरा बनना है। हम अभी गोरे हैं नहीं। गोरा माना उसको कोई दुखी नहीं होता, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। आज कोई अगर कहे मैं सुखी हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए नहीं, क्योंकि मैं समाधानी हूं इसलिए मैं सुखी हूं। क्योंकि आज अगर मैं अपनी इच्छाओं को बढ़ा लूं तो फिर मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वो इच्छाएं मेरी पूरी कर सकूं। उससे अच्छा बेटर ये है कि मैं अपनी इच्छाओं को कम कर दूं। बाबा ने तो कहा कि पाना था सो पा लिया, कि गीत है तुम्हारा, मुझे भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया, अब क्या इच्छा है तुम्हारी? तुमको जो चाहिए अपने आप तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। सबसे पहले तो अपने अंदर का जो डर है वो निकाल दो। सतयुग में, त्रेता में ये नहीं है डर, क्योंकि वहां किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती। वो गर्भ महल है, गर्भ जेल नहीं है, ऐसा कह रहे। ये काले मंदिर दिखाए, ये भी क्या है? ये प्रतीक है कि वो वही शाम, वही सुंदर थे, वही अब शाम बने। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इन आंखों से इविल माना बुरा कुछ भी देखना नहीं। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है ना, उस सिविल नेत्र से ही तुमको सब कुछ देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। 2 नंबर है, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए जो प्यारी चीज है बाप, उनको याद करना है। और अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। क्योंकि अंतकाल के लिए क्या कहते? अंतकाल जो स्त्री सिमरे वल्वल योनि उतरे। माना किसी को अगर कोई देहधारी याद आ जाए तो उसकी अंतर्मति सौगति अच्छी नहीं होंगी। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आप आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तो तभी भविष्य में ताज तख्त मिलता है। इसलिए अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। श्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। अच्छा
ओम शांति शांति शांति। खुशियों का सब संसार मिलता